हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो आइए उसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers and a should not be equal to 0। then तो एक बार देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ax square plus bx plus c equal to 0 डिवाइड बाय a से डिवाइड कर देते हैं c by a equal to 0। नाउ जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ऐड b by 2a का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। लेफ्ट इधर और इधर ये x स्क्वायर प्लस b by a x प्लस c by a प्लस b by 2a का होल स्क्वायर b by 2a का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस bx by a प्लस b by 2a का होल स्क्वायर प्लस c by a b by 2a का होल स्क्वायर। अब जो ये टर्म है नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर प्लस c by a b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c by a। एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। सो x प्लस b बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये दो वैल्यूज आ गई x की। therefore two roots of quadratic equation are minus b plus b square minus 4ac by 2a and minus b minus root b square minus 4ac by 2a। ये दो रूट्स आ गए हमारे पास। Then we talk about discriminant। Discriminant b is b square minus 4ac। This is called as discriminant। Therefore जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी हमारे पास रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, एक बार और आप इसको देख सकते हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार इसे। ठीक है, कंसिडर करते हैं इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करते हैं a से, ये इक्वेशन बनती है। फिर जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। फिर उसके बाद x स्क्वायर b बाय ax और ये जो हमने अभी ऐड किया है इन तीन को इकट्ठा करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर बन गया ऐसे x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। आप ओपन करके देख सकते हैं यही बनेगा। और इस c बाय को राइट साइड में ले आते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये बन जाता है। स्क्वायर रूट लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में आ गया, नीचे 4a स्क्वायर 4 का अंडर रूट 2 आ गया, a स्क्वायर का a बाहर आ गया, इधर भी 2 था तो ऊपर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। दो रूट्स हमारे पास, एक प्लस और एक माइनस लेके आ गया। अब एक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D।
वो इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो रूट्स इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। एक्चुअली डी जो है वो कैपिटल डी जो था वो नेचर बता सकता है कि क्या हुआ। डी की वैल्यू हम पता करते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीन पार्ट्स इसमें हम लेते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0 हो, डी लेस देन 0 हो। If d is greater than 0, then roots are real and distinct. Distinct का मतलब हो गया अलग। Roots are real and equal. Real and equal. तो रूट जो है वो ये हो जाता है माइनस बी बाई 2a। Roots are complex. ठीक है, तो ये तीन है हमारे पास, ध्यान रखना है हमें। नेचर इसका पता करते ही हम बता देंगे रूट्स कैसे है, किस तरीके से डी पता चलता है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक बार। शो दैट इक्वेशन 9x square plus 7x minus 2 is equal to 0 as real roots and solve it। आइए इसको देखते हैं। 9x square plus 7x minus 2 equal to 0। c is equal to minus 2। कैपिटल D निकालते हैं, b square minus 4ac 49 4 9 minus 2 72 121। This is greater than 0, therefore roots are real। As d is greater than 0, therefore roots are real and distinct। अलग अलग आएंगे। अब हमें वो पता कैसे करने हैं, रूट्स निकालने का क्या तरीका होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। माइनस बी, ए बी और सी आ गया ना, माइनस बी प्लस माइनस डी 121 बाई 2a माइनस 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 18। एक वैल्यू ये आ जाएगी माइनस 7 प्लस 11 बाई 18 माइनस, और एक आएगी माइनस 7 माइनस 11 बाई 18 माइनस 18 बाई 8। सॉरी ये आ गया 11 माइनस 7 4 बाई 8 18 बाई 8 1 बाई 2 माइनस 9 बाई 2। ये 18 तक 18 80। तो ये आ जाएगा 2 बाई 9 और माइनस 1। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए। ट्राई कीजिए इसको भी।
शो करना है कि जो इक्वेशन है इट हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट. 2x square plus 5 root 3x plus 6 equal to 0. A2, B 5 root 3 और C है 6. Find out capital D. B square minus 4AC. 75 minus 4 into A into C. 48. 27. D is greater than 0. Therefore, roots are real and distinct. So x is equal to minus b plus minus root 27 divided by 2a minus 5 root 3 plus minus 3 root 3 divided by 4. X is equal to minus 8 root 3 by 4 and 2 root 3 by 4. Minus 2 root 3 comma minus root 3 divided by 2. ठीक है, चेक कर लीजिए इसको. सिंपल है, फॉर्मूला ही लगाना है हमें तो, और फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 करते हुए पूरा देख के आप कर सकते हैं. अगर स्लाइड देखनी हो दोबारा तो बता दीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड. सॉल्व 36x square minus 12ax plus a square minus b square equal to 0. इसको सॉल्व करना है. सो देख लेते हैं इसको. कैपिटल A is 36, कैपिटल B is minus 12a, कैपिटल C is equal to a square minus b square. Find out capital D, which is b square minus 4ac. स्मॉल में ले लो या कैपिटल में लो. ऑलरेडी यहाँ स्मॉल में चल रहा था, मैंने कैपिटल ले लिया. कैपिटल D is equal to b square 144a square 4ac square minus b square. 144a square minus 144a square plus 144b square. ये आ गया जी 144b square. Therefore, x is equal to minus b plus minus root d divided by 2a. Minus b 12b divided by 2a. ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12 कॉमन a plus minus b, a plus minus b by 6. Therefore, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है x की, that is a plus b by 6 and a minus b by 6. देख लीजिए बेटा इसको. ठीक है, तरीका तो समझ में आ गया होगा. बेसिकली फॉर्मूले को देख के आपको करना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, फॉर्मूला देखते हुए करना है. using quadratic formula, solve equation a square b square x square minus 4b4 minus 3a 4x minus 12a square b square equal to 0. आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप. सेम ही ट्रिक है. कैपिटल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैपिटल बी माइनस है 4b4 माइनस 3a
कैपिटल C माइनस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, कैपिटल D b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर 4b4 माइनस 3a4 4ac a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। 4 4 16 b8 प्लस 9a8 माइनस 24 a4 b4 प्लस 48 a4 b4। This is 16 b8 plus 9a8 24 a4 b4। तो फाइनली माइनस a प्लस में आ गया, तो ये बन जाएगा 4b4 प्लस 3a4 का स्क्वायर। Therefore x की वैल्यू आएगी माइनस b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस b, दिस इज 4b4 माइनस 3a4 प्लस माइनस ये इसका ब्रैकेट बना दो 4b4 प्लस 3a4 अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लेते हैं, माइनस 3a4 से ये प्लस 3a4 कैंसिल हो जाएगा, अगर बीच में प्लस ले लेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 4 8b4 अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर, x आ गया 4b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ऑल्सो इसमें पॉजिटिव लिया है, अब यहाँ नेगेटिव लूंगा मैं, टेकिंग नेगेटिव, तो नेगेटिव लूंगा यहाँ पे 4b4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और यह माइनस 3 6a4 बाय 2a स्क्वायर b स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम लिख सकते हैं रूट्स आर 4b स्क्वायर बाय a स्क्वायर एंड माइनस 3a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक करो स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज पुट करते हुए, बस बाकी मतलब कैलकुलेशन है वो आपको ठीक करनी है, हमेशा कैलकुलेशन है वही परेशान करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, इसमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, बहुत ही सिंपल सा है, ऑफ फॉलोइंग। ठीक है जी, आइए फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, बस डिस्क्रिमिनेंट ही देखेंगे। a है 2, b है माइनस 7, c है 6, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 8 to 6 48, 49 माइनस 48, d is equal to 1। सेकेंड, 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। a है 2, b है माइनस 5 रूट 2, c है 4, b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर करेंगे 50 माइनस 4ac 32 18। ठीक है, हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड, एक तरफ लेके चले जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ए हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया माइनस 1, b स्क्वायर माइनस 4ac
माइनस 4ac 8 d is 9। ठीक है, तो क्लियर ही है। डिस्क्रिमिनेंट भी पता कर सकते हैं, अभी सॉल्व करना भी आ गया। इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो एबीसी के थ्रू आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स भी आपको पता चल गया, डी कब कब क्या होगा। अब हम नेचर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये ऐसे लिखी हुई है ना इक्वेशन, 2x स्क्वायर उस तरफ लेके गया हूं मैं सब कुछ राइट में, प्लस x माइनस 1। a है 4, b है -5, c है 3, d की वैल्यू आ गई b स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 4ac, 25 माइनस 48, d is negative, therefore roots are unreal or complex या नो रियल रूट्स जैसे भी। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं, दैट इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात। ये देख लेते हैं इसमें आगे क्वेश्चन में। फाइंड वैल्यूज ऑफ k for which quadratic equation 2x square plus kx plus 3 equal to 0 has two real and equal roots। अभी इक्वेशन दे रखी है आपको, तो d हम निकालते हैं इसके अंदर से, a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to 3। What is capital D? It is b square minus 4ac, k square minus 4ac, 24 for real and equal roots। D is equal to 0, k square minus 24 equal to 0, 24। ये आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, चेक कर लीजिए, इक्वेशन ही लगा रहे हैं और क्या है, बस सिंपल देख लीजिए आप। प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है, एबीसी पता करके डी पता किया, उसको इक्वल टू 0 कर दिया, सॉल्व हो गया वहां से। Find values of k for which quadratic equation kx x minus 3 plus 9 equal to 0 has real and equal roots। जब भी कभी कुछ कोई अननोन चीज इक्वेशन में निकालने को आएगी तो वो तभी आएगी जब आपको रियल एंड इक्वल रूट्स दे रखे होंगे। तो इसको हम पूरा लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसके थ्रू a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू आएगी -3k, c की वैल्यू आएगी 9। कैपिटल D b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा
कैपिटल डी की वैल्यू आएगी 9k स्क्वायर माइनस 36k। डी की वैल्यू है 0 क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 9k स्क्वायर माइनस 36k इक्वल टू 0। k में क्वाड्रेटिक है, 9k कॉमन, k माइनस 4 इक्वल टू 0। k इंटू k माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू जाएंगी, k की एक 0 और एक आएगा k इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। इफ -4 इज रूट ऑफ इक्वेशन x square plus px minus 4 is equal to 0 and the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots. Find values of p and q. ओके, 8th क्वेश्चन में बेटा, इसको पहले हमने 8 फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक बार इसको ओपन कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको ओपन करते हैं। kx इंटू एक्स है तो kx स्क्वायर आ गया, -3 टाइम्स kx प्लस 9 इक्वल टू 0। a की वैल्यू k आ गई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू -3k, c की वैल्यू 9, d आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a टू c, 9 इंटू 4 36k। d 0 है क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो d 0 कर दिया, क्वाड्रेटिक 0 हुई, यहाँ से कॉमन बाहर ले लेते हैं तो k इंटू k माइनस 4 0 हो गया। एक बार इसको 0 कीजिए अलग, एक बार इसको 0 कीजिए अलग, एक 0 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। ये वाला ट्राई करो अपने आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ट्राई कर लीजिए। नाइन्थ में है -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus px minus 4 is equal to 0 as -4 is root of equation, therefore -4 तो यह 16 minus 4p minus 4 equal to 0। 16 minus 4 12, 4p, p की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, p तो आ गया। अब ऑल्सो जो ये इक्वेशन दी हुई है हमें x square plus px मतलब 3x plus q equal to 0, इक्वल रूट्स हैं इसलिए एज इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स हैं। तो इस केस में a 1 है, b 3 है, c q है। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देते हैं इसको, 9 माइनस 4ac, q आ गई वैल्यू 9/, प्लीज चेक कर लीजिए प्लीज बेटा, देखिए सब लोग, कोई डाउट है तो बताइए। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बट हम तभी करेंगे जब ये क्लियर हो जाएगा। प्लीज चेक। आप बता दीजिए। अब अगर आपको कोई पिछला कुछ पूछना है मैं आगे इस पे पढ़ता हूँ। ये क्लियर है ना सबको? -4 इसका रूट था तो x की जगह -4 पुट किया, वो सेटिस्फाई करेगा, वहां से p आ जाएगा। p को मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में यूज कर लिया, उस इक्वेशन के इक्वल रूट्स थे तो उसका a b और c लिखा,
डी निकाला, उसको 0 कर दिया, वहां से क्यू दिया, सिंपल। अब जैसे ये है तो इसके अंदर ए की वैल्यू है ए माइनस बी, कैपिटल बी की वैल्यू है बी माइनस सी, कैपिटल सी की वैल्यू है स्मॉल सी माइनस ए, डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 है, इक्वल रूट्स हैं, तो b का स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a और c माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू, इधर करते हैं 4, मल्टीप्लाई करते हैं ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी ए, ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4b। ये 4a स्क्वायर है, इसको उठा के इधर ले आते हैं हम, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4ac माइनस 4ab प्लस 2bc, तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। आप इसको खोल के देखिए, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, तो ये वही बन जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस नेगेटिव में माइनस 4ab, इसको और इसको करेंगे 2 टाइम्स bc, इसको और इसको करेंगे माइनस 4ac, ये बन जाता है। ये 0 है तो माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू आ गया b प्लस सी, सॉल्व हो गया, ठीक है। तरीका आपको पता चल गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़े इसमें, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू में बस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिख के, तरीका एक ही है सबको करने का, सिर्फ एक है उसके बाद चीज कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती हो, कैलकुलेशन आती होगी तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। जैसे 11th क्वेश्चन में फाइंड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, प्लस के इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस, करिए बेटा इसमें सॉल्व। ए बी और सी आपको पता ही है, तो के निकालना है, या हैज इक्वल रूट्स कर लेते हैं, इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। फर्स्ट के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, एक पता है आपको के, बी पता है -6, सी पता है -2, कैपिटल डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 8k, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, के की वैल्यू आ गई -36/8, 18/4 -9/, ठीक है ना। फिर इसको करते हैं, सारी वैल्यूज इसकी लिख लीजिए, A3 B2 CK,
b है b स्क्वायर माइनस 4ac 12k d इक्वल टू 0. k की वैल्यू आ गई 4/12. आंसर इज 1/3. थर्ड 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0. ये 2 हो गया bk c2. ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac which is 0. k स्क्वायर माइनस 4 2 into 2 equal to 0. 16 k की वैल्यू आती है प्लस माइनस 4. ये तरीका है. ठीक है, क्लियर है बेटा ये आपको कैसे इसको करना है. आगे देख लेते हैं जैसे find values of k for which roots of equation are real and equal. तो अगर इसमें k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये है कैपिटल A इज k प्लस 4, कैपिटल B इज k प्लस 1, कैपिटल C इज इक्वल टू 1. B is b square minus 4ac. This is 0. k plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac. स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसकी. 4k plus 16 a square minus 2k minus 15 इक्वल टू 0. k इसको ब्रेक कर लेते हैं 5 and 3. k minus 5 plus 3k minus 5. k plus 3 k minus 5 equal to 0. k की वैल्यू होगी -3 एंड k की वैल्यू होगी 5. दो वैल्यू का चेक कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं फिर. अगर आपको लगेगा पुरानी स्लाइड देखनी है तो बता दीजिए. if roots of equation c square minus abx square minus 2 a square minus bc
x plus b square minus ac equal to 0 are real and equal. Show that either a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. ठीक है, तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0. इसमें कैपिटल ए की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए बी, कैपिटल बी ए स्क्वायर माइनस बी सी, कैपिटल सी बी स्क्वायर माइनस ए सी. एज कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 है. therefore 4a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ab b स्क्वायर माइनस ac a4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर ac क्यूब ab क्यूब प्लस a स्क्वायर bc. तो ये b स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, इधर ये आ जाता है a की पावर 4 प्लस इसको इधर लेके आते हैं ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब, इसको भी इधर लेके आते हैं. दिस इज माइनस 3a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0. देन इस इक्वेशन से a को कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये कॉमन आ गया माइनस 3abc. इससे दो केस बनते हैं, या तो a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc. ठीक है, देखिए चेक कर लीजिए इसको. ये क्वेश्चन नंबर 13 सबको क्लियर होना चाहिए. इसको अब हम ऐसे सॉल्व करते हैं. 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 8, फिर से a 2 था, b था, c 8 था, d b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 करना है. b स्क्वायर माइनस 4 to 8 इक्वल टू 0. b स्क्वायर इज इक्वल टू 64, b आ गया प्लस माइनस 8. चेक कर लीजिए इसको, ये तो इजी था. ये वाला देखो आप, ठीक है. if the equation 1 plus m square x square plus 2mcx plus c square minus a square is equal to 0 has equal roots,
prove that c square is equal to a square 1 plus m square. So capital A is 1 plus m square, capital B is 2mc, capital C is c square minus a square, capital D b square minus 4ac, that must be equal to 0. 2mc का whole square is equal to 4ac. सॉल्व करते हैं इसको. 4m square c square, 4 times 1 plus m square c square minus a square, 4 से 4 कैंसिल. इसके बाद प्योरली कैलकुलेशन है सारी. बस कैलकुलेशन अगर आप सही करते जाएंगे आंसर के क्लोज पहुंचते जाएंगे. सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर. कंडीशन आ गई आपके पास. ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए आप इसको. कोई डाउट अगर कुछ पूछने का है तो वो देख लो. पिछले क्वेश्चंस में अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये अभी ये वाला टॉपिक तो खत्म हो चुका है हमारा. इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. तो अभी आप कुछ पीछे की स्लाइड में पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है.